तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हम निफ्टी बैंक के बारे में एंड निफ्टी के बारे में। चूँकि आप जानते हैं कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में आप लोगों ने काफ़ी मज़ा लिया होगा और साथ में जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में ही बताया था कि कॉल और पुट दोनों तरफ जैकपॉट होंगे और आई होप आप लोगों ने एक्सपायरी का फुल एंजॉय के साथ आपने ट्रेड किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्कशन करेंगे फाइनली कल के बारे में कि आपको यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्या हमारा यहाँ पर प्लान होना चाहिए, किस तरह से हम यहाँ पर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, यहाँ पर देखिए आपकी जो बैंक निफ्टी का अगर आप डेली टाइम फ्रेम की कैंडल देखते हैं तो कुछ इस तरह से बनी है। इस तरह से इसका मतलब सिंपल समझिएगा कि मार्केट में क्या हुई थी, ओपनिंग जो हुई थी आपकी इधर ही कहीं ओपनिंग हुई थी जहाँ पर आपकी कैंडल दिख रही। ओपनिंग होने के बाद आपकी मार्केट में गिरावट आई, मतलब ऊपर से आपका पूरा प्रेशर था सेलर का। सेलर ने कोशिश किया मार्केट को ले जाने के लिए। ठीक है, मार्केट जो है तो यहाँ तक आपकी लास्ट कंडीशन में आई, आपने देखा भी होगा, जो कि हमने टारगेट आपको बताया था 50,350 तक का मैंने टारगेट आपको दिया था, 300 तक का दिया था। वहाँ तक मार्केट आई। इसके बाद यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से अचानक से बायर एक्टिव होते हैं। बायर ने क्या किया, मार्केट को ले जाकर के टॉप में क्लोजिंग दिलाने की कोशिश किया। टॉप का मतलब थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर छूट गया, बट यहाँ पर इसके यहाँ पर क्लोजिंग जहाँ से ओपनिंग हुई थी लगभग वहीं पर आपकी मार्केट ने क्लोजिंग देने की कोशिश किया। इस कैंडल से ये साफ जाहिर होता है कि आपका जो नीचे से है यहाँ से बायर एक्टिव हुए हैं और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर सबके सबका स्टॉप लॉस यहाँ पर है ना। क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ से आपका किसी का भी स्टॉप लॉस आपके पुट बायर का स्टॉप लॉस कॉल बायर का स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट नहीं हुआ है, या आप यूँ कह सकते हैं कि यहाँ से जो पुट सेलर है उनका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। ठीक है, चलो तो ये सब कुछ देखते हुए हमको यहाँ पर मार्केट में सपोर्ट डिस्टेंस बनाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि चार्ट के मुताबिक हम कल किस तरह से ट्रेड करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, इस चार्ट को हम यहाँ पर 15 मिनट में ले चलते हैं। 15 मिनट में जो भी आपको यहाँ पर एक्टिविटी होगी वो हमको एक अच्छा थोड़ा सा क्लियर पता चल जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट क्या हुई थी, ओपनिंग जहाँ से हुई थी वहीं लगभग आपको क्लोजिंग देने की कोशिश किया है। अब आपने देखा कि मार्केट जो आपकी ओपनिंग हुई थी कहाँ पर हुई थी, आपकी इस जगह ओपनिंग हुई थी। इस जगह मार्केट यहाँ तक ऊपर गई, फिर ऊपर जाके बाद कंटिन्यू यहाँ से नीचे आई। हाँ, यही था। और वहीं पर अगर आप देखते हैं तो आपकी जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है उसी जगह आपकी क्लोजिंग आई है। इसका मतलब इस जगह से आपके पूरे के पूरे बायर एक्टिव हुए हैं, राइट। तो अगर आपको ये पता चल गया कि भाई बायर यहाँ पर एक्टिव हुए थे और यहाँ तक मार्केट को खींच के ले गए। कल हमने क्या बताया था आपको, यहाँ पर सेलर है और यहाँ पर बायर है। तो ये बायर का यहाँ पर क्या कर सकती है, बायर का टारगेट करने के लिए, मतलब इनके स्टॉप लॉस लेने के लिए मार्केट आपकी नीचे आ सकती है। और आपने देखा कि आज वही सेम कहानी हुई। ये जो बायर यहाँ पर हुए थे उनका सेल लेने के लिए मार्केट ने आज अपना पूरा जी जान लगा दिया। जब इन सबका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मार्केट यहाँ से फिर वापस फर्दर चली गई। तो अब किसके यहाँ पर सेल बचे हुए, इसका मतलब आपके इनके स्टॉप लॉस यहाँ पर बचे हुए हैं। ठीक है, मतलब प्रीवियस स्टॉप लॉस इनके बचे हुए हैं। यहाँ पर जिन्होंने 51,000 के अराउंड में आपका यहाँ पर सेलिंग किया था उनके यहाँ पर एसएल बचे हुए हैं। मार्केट ने आपकी क्लोजिंग जो दिया 50% के लगभग अराउंड में क्लोजिंग दिया है। अगर आप इसको फिबोनाची के माध्यम से यहाँ पर देखना चाहते तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट ने जो क्लोजिंग दिया है यहाँ पर इसके टॉप से लेकर के यहाँ तक आप फिबोनाची ड्रा करिए, आपको यहाँ पर एग्जैक्ट आपको लेवल पता चलेगा कि ये जो आपकी मार्केट है उसने जो क्लोजिंग दिया है आपका बिल्कुल 0.50% और 0.61% के बीच में आपकी क्लोजिंग दिया है। मतलब आपका रिट्रेसमेंट का एरिया कंप्लीट हो चुका है। अगर इसके ऊपर मार्केट ऊपर जाएगी तो ये लोग डर के मारे भागेंगे यहाँ पर जो आपके सेलर हैं, और फिर मार्केट क्या है तो फर्दर यहाँ से ऊपर जाएगी। क्लियर हो रहा है। मार्केट अगर इसके ऊपर जाती, मैं वापस आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका 50,780 के ऊपर अगर आपकी बैंक निफ्टी वापस निकलती है, इसमें आपको वापस बाइंग आएगी। बाइंग के साथ साथ आप ये भी बोल सकते हैं कि इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट करने के लिए मार्केट पूरा ऊपर जा सकती है। और टारगेट आपका ये वापस 51,128 जो कि मेरा टारगेट है वहाँ तक का आपको देखने को मिल सकता है। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोलता कि आप 128 तक बैठिए, बट एटलीस्ट आप यहाँ पर 51,000 तक के टारगेट आप जरूर देख सकते हैं। तो यहाँ से लेकर के आपका यहाँ पर टारगेट लगभग आपका 200 पॉइंट का आ रहा है, वहाँ तक आप काल में बैठ सकते हैं। चलिए, अब आता है बात नीचे का। तो नीचे के गेम में आप यहाँ पर देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ट्रेंड लाइन आप बनाइए। ट्रेंड लाइन किस तरह से आप बनाएंगे, अगर यहाँ से नीचे से आप जाएंगे तो ये ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से बन रही है। जस्ट मिनट में आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, जो कल हमने आपको ट्रेंड लाइन बना करके दिया था ना, यही ट्रेंड लाइन बना करके दिया था कि नहीं दिया था, आप बताइए। यही दिया था ट्रेंड लाइन, और देख लीजिए मार्केट एग्जैक्ट उसी लेवल में काम करती है
यहाँ पर आपको ना यहाँ पर तुक्का मैं नहीं मारता, मेरी आदत है, आप जानते हैं मैं तुक्का मारता नहीं, जो मार्केट बोल रही है, जो मार्केट का चार्ट बोलता है मैं वही आपको बताने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। ओके, अब अगर कल मार्केट को देखते हैं, जो ये इस तरह से आपका यम पैटर्न कुछ बना था, यम पैटर्न में जब इसका क्या ले रही थी, बार बार सपोर्ट ले रही थी, सपोर्ट का जैसे ब्रेकडाउन इसने किया, अब ये आपका रेजिस्टेंस बन गया। तो पहली बात, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका 0.61 का भी लेवल है यहाँ पर, तो वो रिट्रेसमेंट आपका कंप्लीट हुआ और साथ में आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस का भी लेवल है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका रेजिस्टेंस काम कर सकता है। मार्केट अगर आपकी बैंक निफ्टी इस रेंज में खुलती है, अब रेंज आप बना लीजिएगा, रेंज बनाने के लिए ये है, जैसे कि आप यहाँ रेंज बना सकते हैं, ये आपकी मान लीजिए कि रेंज है। अगर इस रेंज में खुल करके यहाँ से आपकी रिटर्न लेती है बैंक निफ्टी, ध्यान रखिएगा, ये आपकी जो ट्रेंड लाइन दिख रही ना, यहाँ से अगर आपकी बैंक निफ्टी रिटर्न लेती है, मतलब वो लेवल आप यहाँ पर यूँ कह सकते हैं, चलिए मैं लेवल भी आपको बना करके दे देता हूँ तो ज़्यादा वेस्ट होगा आपका। ये लीजिए, मैंने लेवल दे दिया, ठीक है। अब मार्केट हो सकता है आपकी यहाँ तक जाए और यहाँ से आपका रेजिस्टेंस लेकर के आपकी रिटर्न हो सकती है, तो यहाँ पर आपका पुट का भी ट्रेड की तैयारी जरूर करना चाहिए। क्लियर हो रहा है? मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ के ऊपर जाए तो आप कॉल बाई करें। तो अब अगर ये मैं ट्रेंड लाइन यहाँ पर देखा तो आपको ये थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। कहाँ तक आपको, इस जगह तक आपको अवॉइड करना चाहिए, ये जो आपकी रेजिस्टेंस दिख रहा है इस यहाँ तक आप कॉल अवॉइड करिए। कब आपको कॉल अवॉइड करना है? जब इस रेंज में खुलता है मार्केट, तब इस रेंज में खुलता है तब, ठीक है। हाँ, अगर गैप अप खुल जाएगा, इसके ऊपर जाएगा आपका 80,850 के ऊपर जाएगा, तो फिर हम कॉल बाई जरूर करेंगे। उसमें आपको कंफर्मेशन ये भी मिल जाएगा कि आपको एक तो ट्रेंड लाइन के ऊपर चला जाएगा, दूसरा आपका 0.61 के लेवल के ऊपर आपकी मार्केट चली जाएगी, फिर आप यहाँ पर कॉल बाई करिए, आपके टॉप का लेवल जरूर देखने को आपको मिलेगा। क्लियर है? ओके, अब आते हैं नीचे के केस में। देखिए मार्केट जैसे ये रेंज है आपकी, ये रेंज में खुल करके नीचे वापस आती है, तो देखिएगा वापस आने का मतलब ये है कि आपका बैंक निफ्टी वापस 50,500 की तरफ आपके आने की कोशिश करेगी, क्योंकि फिर ये जो यहाँ पर लास्ट टाइम में आपके कॉल बाय एक्टिव हुए हैं, इनका स्टॉप लॉस लेने आएगी। तो फिर मार्केट आपको यहाँ तक के टारगेट दे सकती है, जो कि आप यहाँ पर चाहें तो आप पुट बाई करके और यहाँ तक के अपने टारगेट निकाल सकते हैं। ओके, बड़ा गैप डाउन के केस में देखिए सिंपल है, अगर इसके ऊपर निकलेगी, यहाँ पर सस्टेन करेगी, हम यहाँ पर कॉल बाई के लिए जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर बड़ा गैप अप खुल करके कभी भी किसी भी टाइम इसके नीचे आ जाती, तो इसका हम रेजिस्टेंस लेकर के फिर फर्दर हम पुट बाई करेंगे और टारगेट हमको यहाँ तक का वापस देखने को मिलेगा। बड़ा गैप अप खुल करके अगर मार्केट आपके नीचे आएगी, आप यकीन करिए फिर फर्दर आपकी मार्केट नीचे आ सकती है। गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, मान लीजिए इधर कहीं गैप डाउन ओपनिंग होती है, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेती है, तो आपको गैप डाउन के केस में पुट बाई जल्दबाजी नहीं करना है, समझ रहे हैं। आपको गैप डाउन हो जाता है तो आपको 50,500 के नीचे ही आपको यहाँ पर पुट बाई करना है गैप डाउन के केस में, ध्यान रखिएगा। क्योंकि मार्केट है गैप डाउन खुल करके यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका सपोर्ट बना करके फिर फर्दर ऊपर आपकी जा सकती है। आपके बहुत ऊपर के टारगेट आपके पूरे के पूरे खुले पड़े हैं, समझ रहे हैं। तो गैप डाउन के केस में थोड़ा सा आपको सचेत रहना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए? जो चीज़ आपको मैंने बताया कि भाई यहाँ पर क्यों आई मार्केट, यहाँ पर क्या कहानी हुई, ये सारा चीज़ आपको आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। इसी तरह से ट्रेड करिए। बाकी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो भी होता है मैं अपडेट करने की कोशिश करता रहता हूँ। अगर जो हमारे वीडियो को नहीं देख रहे हैं, जो हमारे न्यू मेंबर्स हैं, आप चाहें तो हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वहाँ आपको जितना भी मेरे से हेल्प हो सकती है मैं करने की कोशिश करता हूँ। आप वहाँ पर जब भी मुझे कोई क्लियर ट्रेड मिलता है, कॉल पुट जो भी है, मैं वहाँ पर बताने की आपको कोशिश करता हूँ, चार्ट के माध्यम से, लॉन्ग पोजीशन के माध्यम से, शॉर्ट पोजीशन के माध्यम से, और साथ में अपने स्क्रीन शॉट तक शेयर करके आपको दे देता हूँ कि आप ये वाला खरीद सकते हैं, ये वाला आप बाई कर सकते हैं। बाकी जो हमारे ग्रुप के मेंबर्स उनको भली भांति पता है कि हमने किस तरह से वहाँ पर ट्रेड करा है। मुझे यहाँ पर देखिए, ना ही मैं अपना टेलीग्राम आपको दिखा करके ये शो ऑफ करना चाहता कि मैंने इतनी प्रॉफिट किया, ना ही मैं आपको अपने प्रॉफिट दिखा करके यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता कि मैं आज इतनी प्रॉफिट किया। समझदार आदमी को इशारा काफ़ी होता है, और यहाँ पर ना ही मैं फालतू की बकवास करके अपनी चर्चा करने चाहता कि इस तरह से आपका मैं प्रॉफिट दिलवा सकता हूँ या आपका लॉस रिकवर करा सकता हूँ। देखिए, मेरे तरफ से मैं किसी का लॉस रिकवर नहीं करा सकता हूँ। सिंपल आप बात समझिए, अगर आपका लॉस है आप खुद मार्केट सीखिए और लॉस को रिकवरी करिए। अगर आप किसी के उसमें जाएंगे कि नहीं मेरा लॉस रिकवरी करवा दो, वो आपको लूटेगा, खसोटेगा और पता नहीं कितने तरह के आपको यातनाएं देगा कि यहाँ ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। आपसे बड़ी क्वांटिटी में वो ट्रेड करवाएगा। एक दो बार आपको प्रॉफिट हो सकता है, बट वहाँ पर आपको 90% आपके नुकसान होने के चांस है। तो प्लीज़ उनके साथ मत जाइए। मैं आपको बार बार समझाता हूँ, आपके पास कैपिटल कम है, आप छोटे ट्रेड लीजिए, 1 लाख 2 लाख से ट्रेड करिए। भागिए मत इधर उधर कि नहीं मेरा नुकसान हो गया तो मैं रिकवरी करने के लिए किसी पेड ग्रुप में जाऊँ या किसी ऐसे इंसान के पास जाऊँ जो कि मेरा लॉस रिकवरी करवा सकता है। प्लीज़ थोड़ा थोड़ा करके पैसा आप कमाइए, वो ज़्यादा आपका सेफ रहेगा और बेस्ट रहेगा। आप मार्केट को सीख भी पाएंगे, जो कि मार्केट आपके लाइफ टाइम तक काम आएगी। समझ रहे? ऐसा मत सोचिए कि नहीं 1-2 साल में मैंने यहाँ पर 1-2 लाख रुपए का नुकसान कर लिया तो मेरा बहुत वो चला गया। हाँ, मैं मानता हूँ कि पैसे की वैल्यू बहुत है, और ख़ास तौर पर उस इंसान के लिए जो बेचारा एक कहीं खेती करता है, कहीं कमाता है या कोई एजुकेशन कर रहा है,
ठीक है, जो कहीं से बचत करके रखा हुआ उसके लिए बहुत बड़ी वैल्यू है पैसे की, उस चीज़ को मैं समझता हूँ। लेकिन अगर आप उस पैसे की वैल्यू समझ रहे हैं तो फिर आपको भी एक अपने आप से वादा करिए ना कि भाई मैं ओवर ट्रेड ना करूँ। समस्या कहाँ पर आ रही है आपको पता है? आप प्रॉफिट बना रहे हैं, लेकिन समस्या ये आ रही है कि आप ओवर ट्रेड करके आप लालची बनते हैं और उस लालच में आप पूरा का पूरा पैसा ख़त्म करते हैं। तो प्लीज़ वो चीज़ से थोड़ा सा समझिए। और आपको सबसे पहले ये चीज़ देखना चाहिए कि यार मेरा कितनी गाढ़ी कमाई इस एक मार्केट के अंदर लगी हुई है। तो उस कमाई को आप वैल्यू समझिए, तहज्जुब दीजिए जिसको हम बोलते हैं। और जब तक आप वो नहीं समझेंगे तब तक आप पैसा नहीं कमाएंगे। समझ रहे हैं? तो चलिए, तो ये मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर आपको इस तरह से ट्रेड करना है। बाकी देखिए, आपका मार्केट ऐसा नहीं है अभी आज के जो सिचुएशन है, भले आपकी लास्ट में बाइंग आई है, लेकिन समस्या यहाँ पर है कि ये आपका रजिस्टेंस ये मार्केट ने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। ये रजिस्टेंस आपका काम कर सकता है, ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर मार्केट जाएगी तो फिर हाँ वापस आपकी बाइंग आएगी और फिर आपके ऊपर के लेवल जो है तो देखिए खुले पड़े हैं। ऊपर के लेवल आपका अभी भी गैप जो है तो मार्केट में यहाँ तक का है, जो आपका लेवल 51,250 तक का ऊपर लेवल आपका पड़ा है। समझ रहे? यहाँ तक आपकी मार्केट जा सकती है जब इसके यहाँ पर एसएल कटेंगे। तब कब जाएगी मार्केट पता है? जब इनके स्टॉप लॉस कटेंगे। बाकी यहाँ पर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रा करिए। ये देखिए एक ट्रेंड लाइन अगर आप इस तरह से ड्रा करते हैं तो ये भी आपको कुछ काम यहाँ पर आएगी, ध्यान रखिएगा, ये वाला। ठीक है, ये देखिए। तो आपका मतलब ये है कि देखिए आपके पास ऊपर की तरफ हर जगह आपके रेजिस्टेंस हैं। रेजिस्टेंस जब तक ब्रेकआउट नहीं करेगा मार्केट में पैसा आप नहीं बना पाएंगे। तो इस तरह से ध्यान रखिए। ये पहला रेजिस्टेंस आपको हो जाएगा, सेकंड आपको यहाँ तक जाकर के रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आप कॉल तो बाई कर लेते हैं, मार्केट में यहाँ तक आपको प्रॉफिट भी दिखता है, लेकिन आप इसको होल्ड करके रखते हैं। और मार्केट क्या करती है, होल्ड करने के बाद मार्केट नीचे आ जाती है। तो समझिए ना कि आपको बुक कहाँ पर करना है, कितने में हमको यहाँ पर बुक कर लेना है प्रॉफिट में। ठीक है, आपको 40-50 पॉइंट अगर मिल रहे हैं तुरंत के तुरंत आपको वहाँ से मार्केट को बुक करके आपको एग्जिट होना चाहिए। दोबारा मार्केट उस लेवल में आएगी तो हम दोबारा बाई करेंगे। आपने आज देखा होगा कि जब हमने आपको 50,500 का हमने पुट दिया था, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि 91 में हमने आपको बाई के लिए दिया था। वो 91 से जा करके वो कंटिन्यू कहाँ तक गई, आपने देखा होगा कि 140 रुपये तक गई वो। तो यहाँ पर जब आपको 50-55 पॉइंट मिल रहे हैं तो आपका फ़र्ज बनता है कि यार मेरे को 40 पॉइंट यहाँ से लेकर के एग्जिट हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर दोबारा आएगा तो हम दोबारा वहाँ पर एंट्री करेंगे। समझ रहे? अब अगर 40 पॉइंट अगर आप छोड़ करके लॉस कर रहे हैं तो इसका मतलब आप लालची हैं और मार्केट से आप पैसा कमाना नहीं जानते। सिंपल आप समझिएगा। ठीक है भाई, 40 पॉइंट इस मार्केट के लिए बहुत बड़ी वैल्यू है। आप अब एक लॉट से कर रहे हैं इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है। जब आप सीख जाएंगे, जब आप 10 लॉट से करेंगे तो 40 पॉइंट बहुत होता है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, ओके, तो ये आप समझ गए। चलिए साथ साथ हम आपको निफ्टी में बताने की कोशिश करेंगे। निफ्टी में तो ये देखिए आपके सामने निफ्टी का चार्ट ओपन हो चुका है। निफ्टी में बहुत अच्छी बाइंग आई है। देखिए शुरुआत से ही बाइंग आज निफ्टी में मतलब आई है, मतलब इस जगह से आपकी बाइंग शुरू हुई, बाइंग आई और कंटिन्यू ऊपर जाकर के टॉप में निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। मैंने आपको एक जगह बताया भी था कि जब इसका ब्रेकआउट करेगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉल बाई करेंगे। और बहुत से लोगों ने यहाँ पर कॉल बाई किया भी था। उसके बाद मार्केट यहाँ पर नीचे आई, सबका यहाँ पर स्टॉप लॉस लिया। स्टॉप लॉस लेने के बाद फिर मार्केट फर्दर ऊपर गई। हालांकि आपको यहाँ पर क्लियर नहीं किया था मैंने कि नहीं यहाँ पर हम कॉल बाई करेंगे ही, बट ये हमने बोला था कि इसका ब्रेकआउट करेगा तो एक हम यहाँ पर कॉल की ट्राई करेंगे। अगर आप इसी चार्ट को 5 मिनट के चार्ट में देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक प्रॉफिट भी मिला था। बहुत से लोगों ने इतने में ही प्रॉफिट बनाया है, क्योंकि जब मार्केट कंटिन्यू इसके ऊपर निकलती है ना तो इस तरह से आपको प्रॉफिट भी होता है। बाकी जो यहाँ पर होल्ड करते हैं वो भी यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट बनाए होंगे, क्योंकि अगर आप इसका ब्रेकआउट में ट्रेड किए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपका एटलीस्ट आपका 50 पॉइंट का यहाँ पर आपका क्या बनता है, स्टॉप लॉस। तो हमने यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, हम सीधे आज हम बैंक निफ्टी में ही लगे थे, क्योंकि बैंक निफ्टी का मूवमेंट एक अच्छा हमें मिल रहा था और उसने अच्छा एक प्रॉफिट दिलवाया। तो यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कल के बारे में कि आपको कल यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि कल एक्सपायरी है, उसके लिए हम यहाँ पर पहले प्लान करते हैं। देखिए सिंपल आप समझिएगा कि यहाँ पर आपकी बाइंग आई है, हर जगह से आपकी बाइंग आई है। ये आपका लो लेवल था, इसके पहले आपका ये लो लेवल था, इससे पहले आपका ये लो लेवल था। ये किसी भी लो लेवल को मार्केट जो है तो ब्रेक नहीं कर रही है, समझिएगा। मतलब ये क्या बना रही है, हायर हाई फॉर्मेशन में कंटिन्यू ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो ऊपर जाने की कोशिश कर रही है तो इसका मतलब ये कि जब तक किसी भी एक लो को मार्केट ब्रेक नहीं करेगी तब तक यहाँ से मार्केट में गिरावट अभी नहीं है आपकी, खासतौर पर निफ्टी में। ठीक है, अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, ऑप्शन चैन देखते हैं, तो वहाँ पर भी आपके पुट की तरफ का ओआई आपका आज ज़्यादा क्रिएट हुआ है। तो पुट की तरफ का ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होने का मतलब है वहाँ पर जो राइटर आपकी सेलिंग कर रहे हैं, पुट की तरफ जो आपकी सेलिंग हो रही है, इसका मतलब वो सिंपल है, वो मार्केट में बुलिश हैं। उनको ये लग रहा है कि मार्केट और ऊपर जा सकती है, इसलिए वो वहाँ पर मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो 2 कन्फर्मेशन आपका यहाँ पर हो गया। पहला तो आपका चार्ट यहाँ पर बुलिश नज़र आ रहा है, दूसरा आपका यहाँ पर जो पुट राइटर है वो यहाँ पर मार्केट में एंट्री कर रहे हैं। तो सिंपल आपको ये तो पता लग गया कि मार्केट में यहाँ पर बुलिश है। ओके, बट यहाँ पर समस्या ये है
कि मार्केट में आपके कई जगह एसएल क्रिएट है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ के एसएल आपके अभी तक खास तौर पर है नहीं लेटेस्ट टाइम में। जो भी स्टॉप लॉस हैं आपके वो पुराने स्टॉप लॉस आपके पड़े हुए हैं इधर कहीं, ठीक है। वो लंबे टाइम के जो भी पोजीशन बनाई जाती है उनके स्टॉप लॉस अभी पड़े हुए हैं। तो मार्केट क्या करती है, वो सबसे पहले ये देखती है कि नज़दीकी जो एसएल हैं पहले उनको लिया जाए, इसके बाद फिर बड़े एसएल की तरफ हम मूवमेंट करेंगे। तो नज़दीकी एसएल अगर आप देखते हैं तो आपका सबसे पहला स्टॉप लॉस आपका 24,700 में क्रिएट है। सेकंड आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस क्रिएट है 24,750 में, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये तो आपके मेन स्टॉप लॉस यहाँ पर क्रिएट वाले पॉइंट हैं। और मार्केट आपकी जो क्लोजिंग हुआ है, जैसे कि मेरा जो लेवल था 24,770 तक मेरा आपका लेवल हमने बनाया हुआ था। और इसके बाद मैंने आपको बताया था अगर इसके ऊपर मार्केट निकलेगी तो हमारा नेक्स्ट लेवल 24,840 तक का होगा। वो अगर इसका मार्केट ने कल ब्रेकआउट किया तो आपको कल वो लेवल देखने को मिल जाएगा, ठीक। तो कहने का ये है सीधे अब अर्थ ये है कि यहाँ पर भी एसएल क्रिएट है, यहाँ पर भी एसएल क्रिएट है। तो मार्केट क्या कर सकती है, सीधे इनके एसएल को टारगेट कर सकती है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़, इनके भी एसएल यहाँ पर ले करके इसका यहाँ पर सपोर्ट बनाकर मार्केट फर्दर ऊपर जा सकती है, आपको ये नहीं भूलना है। लेकिन ये तभी होगा पॉसिबल जब मार्केट आपकी रेंज में खुल करके आपकी यहाँ पर नीचे आए और प्रॉफिट बुकिंग आएगी तब। क्लियर है। अब यहाँ पर चलते हैं, सिंपल डिस्कशन करेंगे कि आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। ये तो मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया कि आपके यहाँ पर स्टॉप लॉस क्रिएट है, मार्केट इस तरह से यहाँ पर आ सकती है। तो देखिए आपके इस सपोर्ट जो है, तो सपोर्ट आपके यहाँ पर बन रहे हैं, ये आपका सपोर्ट है नीचे की तरफ, ये आपका सपोर्ट का काम करेगा, ध्यान में रखना। ये आपका रेजिस्टेंस आज का हाई, जो आज का हाई था वो फर्दर आपका रेजिस्टेंस होगा। ये आपकी रेंज बन चुकी है, ठीक है, ये आपकी रेंज है। रेंज के ऊपर इसका ब्रेकआउट करता है, अगर रेंज में खुल करके इसके ऊपर का जाता है, आज का हाई ब्रेकआउट करता है, आप बिल्कुल यहाँ पर एक बार सी की तरफ जाएं। आपका टारगेट 24,840 का आपका पहला टारगेट होगा। अगर इसके ऊपर निकलता है तो 24,920 का आपका दूसरा टारगेट होगा। क्लियर है, ओके। सेम केस में आपका यहाँ पर रेंज में खुले नीचे जाए, अगर नीचे जाती है तो आपको यहाँ पर देखिए स्टॉप लॉस जितने भी क्रिएट है इनका स्टॉप लॉस लेने के लिए मार्केट आएगी, जो कि लेवल मैंने आपको बता दिया 24,750 एंड 24,700 का आपके एसएल यहाँ पर क्रिएट है। गैप अप गैप डाउन के केस में मान लीजिए इसके ऊपर गैप अप खुलती है, यहीं पर रुकती है, बहुत अच्छी बात है, हम यहाँ पर कॉल की तरफ जाएंगे, ठीक है। हाँ, गैप अप के केस में अगर मार्केट इसके नीचे आती है, वापस इसके अंदर आ जाती है, थोड़ा सा हम इस ट्रेड को अवॉइड करेंगे। यहाँ पर इस एरिया में हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे। इसके नीचे ब्रेक डाउन करेगी, वापस हम पुट की तरफ जाएंगे। अगर यहीं पर सपोर्ट ले करके गैप अप खुल करके मार्केट नीचे आए, इस जगह सपोर्ट ले ले और यहाँ से मार्केट फर्दर ऊपर जाए, हम यहाँ पर जरूर कॉल की ट्राई 100% करेंगे। ये हमारा कॉल का सबसे बेस्ट यहाँ पर बाइंग लेवल होगा, समझ रहे हैं। सबसे बेस्ट बाइंग लेवल हमारा कॉल का ये एरिया है, ओके। सेम गैप डाउन अगर होती है, जैसे कि क्लोजिंग आपकी यहाँ पर है, गैप डाउन इधर कहीं हो जाए, मान लीजिए इधर या इधर, इसके नीचे आए तो हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। बट बड़ा गैप डाउन का मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे बड़ा गैप डाउन होगा, ये डर के मारे यहाँ पर तुरंत ये अपने यहाँ पर एसएल बुक करेंगे यहाँ पर, और इनका एसएल कटेगा। तो यहाँ पर भागने की कोशिश करेंगे तो मार्केट फिर क्या कर सकती है, यहाँ से डरा करके इनको थोड़ा सा एक कैंडल नीचे बनाएगी, फिर फर्दर मार्केट आपके ऊपर जा सकती है। क्योंकि देखिए मार्केट का ट्रेंड ऊपर का है, तो मार्केट में ऊपर जाने के पूरे चांस हैं, ओके। यहाँ पर एक हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं। सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन देखिए, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आपकी इस तरह से कुछ बन रही है, ये देखिए ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन में इसलिए मैं बनाया आपका, क्योंकि हो सकता है कि जिस तरह से मार्केट इस तरह से आपका एक्टिविटी कर रही, तो हो सकता है वापस यहाँ तक आए, इसका यहाँ पर सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर चली जाए। ये ट्रेंड लाइन का आपका ध्यान होना चाहिए। ऊपर की तरफ आपका पैरेलल चैनल अगर आप छोटा सा बनाना चाहते हो तो ये आपका इस तरह से भी ये बन रहा है, इसको भी आपको भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। ये दोनों ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर लीजिए, ये दोनों ट्रेंड लाइन कल आपको बहुत काम आएंगी। ये मत सोचिएगा कि नहीं यहाँ पर इसके ऊपर मार्केट चलेगी तो ऊपर ही चली जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्लोजिंग के टाइम इस तरह से होता है भी है, बट हो सकता है मार्केट वापस इस एरिया में इस तरह से कुछ कामकाज कर सकती है। तो देखिए सारे के सारे लेवल आपको मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश किया। ऊपर के लेवल हमने आपको बता दिया 24,840 पहला, 24,920 का आपका दूसरा टारगेट होगा। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में बताने की ज़रूर कोशिश करूँगा। आप इसी तरह से ट्रेड करिए, कैपिटल को सेफ रखिए। सबसे पहला आपका काम यही होना चाहिए, आपको कैपिटल की सुरक्षा करना। बाकी ट्रेड होता रहेगा, एक लॉट से ट्रेड करिए स्टार्टिंग। अगर आपका जब प्रॉफिट में पैसा आ जाए तो फिर आप अपने लॉट को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से ट्रेड करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। दोबारा आपसे बोलना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में आना चाहते हैं, आपका वेलकम है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में आ सकते हैं, ठीक है। तो